हाउ मच डू आई ओ यू। OWEO इसका मतलब होता है जो आपने किसी से कर्ज लिया होता है, जो उधार आपने लिया होता है और आपके ज़िम्मे होता है, वाजिबुल अदा होता है। हाउ मच डू आई ओ यू यानी मैंने आपके कितने पैसे देने हैं। यू ओव मी $10 ओनली, तुमने मेरे सिर्फ $10 देने हैं। अगर आपने किसी के 1000 रुपये देने हैं तो आप इसमें 1000 रुपये कह सकते हैं। अगर आपने किसी के लाख रुपए देने हैं तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं। यू ओव मी $10 ओनली। हेलो एवरीवन, अगर आप भी इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम ऐसे ही सवाल कवर करेंगे जो कि रोज़मर्रा के बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं, या तो हम किसी से पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है, और साथ साथ हम देखेंगे कि हम इन सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं शॉर्ट वे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू कंफर्टेबल। क्या आप पुरसुकून हैं, यानी आपको कोई परेशानी तो नहीं है। आर यू कंफर्टेबल। येस आई एम, जी हाँ मैं पुरसुकून हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। या आप कह सकते हैं येस आई एम कंफर्टेबल। येस आई एम कहेंगे तब भी ओके है, अगर आप कहेंगे येस आई एम कंफर्टेबल तब भी ओके है, दोनों में कोई इशू नहीं है। आर यू कंफर्टेबल, येस आई एम कंफर्टेबल। कैन यू डू मी अ फेवर, यानी क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे, मुझे एक फेवर देंगे। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, प्लीज़ टेल मी। ऑफ कोर्स प्लीज़ टेल मी, क्यों नहीं मैं आपको ज़रूर फेवर दूंगा, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स प्लीज़ टेल मी। हैव यू बीन टू लंदन, क्या आप लंदन गए हैं। अब लंदन की जगह आप कोई भी और अगर किसी कंट्री का आपने लिखना है या किसी सिटी का आपने जिक्र करना है तो आप उसमें वो कर सकते हैं। हैव यू बीन टू, जहाँ का भी आप पूछना चाह रहे हैं वो आप उसमें ऐड कर देंगे। हैव यू बीन टू लंदन, क्या आप लंदन गए हैं। नो, नहीं। आई हैव नॉट बीन देयर येट, मैं अभी तक लंदन नहीं गया। अगर आप सिंपली नो कह देंगे तब भी ये आपका आंसर पूरा कन्वे हो गया, बात कन्वे हो गई, ख़त्म। लेकिन अगर आप कहेंगे नो आई हैव नॉट बीन देयर येट तो तब भी सेम ही है इसका मतलब, यानी मैं अभी तक लंदन नहीं गया। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कैन यू हेयर मी। सॉरी आई कैंट हेयर यू, यानी माज़र चाहूँगा मैं आपको नहीं सुन सकता। अगर आप कहें जी मैं सुन सकता हूँ तो आप कहेंगे येस आई कैन हेयर यू। और अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं नहीं सुन सकता आपको तो आप कहेंगे आई कैंट हेयर यू। कैन यू हेयर मी। सॉरी आई कैंट हेयर यू। हाउ वुड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाएंगे। हाउ वुड यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाएंगे। आई वुड लाइक टू रेंट अ टैक्सी, यानी मैं एक टैक्सी किराए पे लेना चाहूँगा, मैं एक टैक्सी रेंट पे लूँगा और उसके ज़रिए मैं वहाँ जाऊँगा। हाउ वुड यू गो देयर, आई वुड लाइक टू रेंट अ टैक्सी। इज़ दिस द बस टू लाहौर, क्या लाहौर यही बस जाती है। इज़ दिस द बस टू लाहौर। येस इट इज़, जी हाँ यही बस जाती है। येस इट इज़। व्हाट टाइम इज़ इट, अभी क्या टाइम हुआ है। इट्स 10 PM नाउ, यानी अभी 10 बज गए हैं। इट्स 10 PM नाउ, अभी 10 बजे हैं या 10 बज गए हैं। शुड आई राइट इट, क्या मुझे ये लिखना चाहिए। येस हाँ, प्लीज़ राइट इट डाउन, प्लीज़ इसे लिख लीजिए। शुड आई राइट इट। येस प्लीज़ राइट इट डाउन, जी हाँ प्लीज़ इसे लिख लीजिए। व्हाट शुड आई वियर टुडे, मुझे आज क्या पहनना चाहिए। यानी आप अपने घर में कहीं आपने जाना है तो आप अपने बहन या भाई से अगर पूछते हैं कि मुझे आज फ़लाँ जगह जाना है तो मैं क्या पहनूँ आज, तो आपको सजेस्ट करता है कोई सी भी आपकी ड्रेस। प्लीज़ ट्राई इट ऑन, यानी इसे ट्राई करो ये अच्छा लगेगा। प्लीज़ ट्राई इट ऑन।
व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, यानी आप काम के लिए क्या करते हैं, यानी अपना रिज़्क रोटी कमाने के लिए आप क्या काम करते हैं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ बैंकर, मैं एक बैंकर हूँ। आई एम अ टीचर, या जो भी आपका प्रोफेशन है आप सिंपली वो इसमें ऐड कर सकते हैं। आई एम अ और आगे आपका प्रोफेशन आ जाएगा। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, या जो भी आपका प्रोफेशन है। व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्लीप, यानी आप कितने बजे सोते हैं। अराउंड 11 PM, मैं 11 बजे तक सोता हूँ। व्हाट टाइम डिड यू गो टू स्लीप, आप कितने बजे सोते हैं। अराउंड 11 PM, मैं 11 बजे तक सोता हूँ। व्हाट्स रॉन्ग, यानी क्या मसला है। व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है। नथिंग, कुछ नहीं। अगर कोई इशू हो तो आप वो नरेट कर सकते हैं, अगर कोई इशू नहीं है तो आप कहेंगे नथिंग, यानी कोई मसला नहीं है। हाउ फार इज़ द स्टेशन फ्राम हेयर, FAR फार का मतलब होता है दूर। हाउ फार, कितना दूर है। इज़ द स्टेशन फ्राम हेयर, स्टेशन यहाँ से कितना दूर है। अबाउट 50 किलोमीटर्स, यानी स्टेशन यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हाउ फार इज़ द स्टेशन फ्राम हेयर, इट्स अबाउट 50 किलोमीटर्स। आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। येस आई एम श्योर, या आप कहेंगे येस आई एम, दोनों सूरतों में ये ठीक है। आर यू श्योर, येस आई एम श्योर। कैन आई हैव द बिल प्लीज़, यानी क्या आप मुझे बिल ला के दे सकते हैं अभी, या मुझे बिल मिल सकता है अभी। कैन आई हैव द बिल प्लीज़। श्योर आई विल ब्रिंग इट इन अ मिनट, जी हाँ मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ। श्योर आई विल ब्रिंग इट इन अ मिनट, यानी मैं 1 मिनट में आपका बिल लेके आता हूँ। कैन यू रीड दिस फॉर मी, क्या आप मेरे लिए ये पढ़ सकते हैं। कैन यू रीड दिस फॉर मी। यस वाई नॉट, जी हाँ क्यों नहीं। यस वाई नॉट, जी हाँ क्यों नहीं। डू यू हैव एनीथिंग चीपर, यानी क्या आपके पास कुछ सस्ते में है। डू यू हैव एनीथिंग चीपर, क्या आपके पास इससे सस्ती कोई चीज़ है। येस वी हैव, जी हाँ हमारे पास है, या आप कह सकते हैं येस वी हैव। लेट मी शो यू अनदर वन विच इज़ अ बिट चीपर दैन दिस। डू यू हैव एनीथिंग चीपर, क्या आपके पास सस्ते में कोई है। येस वी हैव, जी हाँ हमारे पास है। इतना कह दें तभी आपकी बात पहुंच जाती है। डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट्स, यानी क्या आपको पता है कि इसकी कितनी कीमत है। डू यू नो हाउ मच इट कॉस्ट्स, क्या आप जानते हैं कि इसकी कितनी कीमत है। इट विल कॉस्ट यू 5000 रुपीज़, यानी आपको इसके 5000 रुपये देने पड़ेंगे। इसकी जो प्राइस है वो 5000 रुपये है। इट विल कॉस्ट यू 5000 रुपीज़, आपको इसके 5000 रुपये देने होंगे। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है। येस इट इज़ पॉसिबल, जी हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है। येस इट इज़ पॉसिबल, जी हाँ ये बिल्कुल मुमकिन है।